हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम क्लास 6 आईसीएसई के लिए एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक सीरीज लेके आए हैं जिसको हम बारी बारी से खत्म कर देंगे। कुछ ही दिनों में आपका ये जो चैप्टर है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का, ये खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखिए, अगर हम स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम की बात करते हैं तो डायरेक्ट अगर हम एक्सरसाइज की तरफ जाए तो ये तो सही नहीं होगा। उससे पहले हमें क्या करना होगा, हमें कुछ क्वेश्चंस को लगाने का आइडिया, इतनी उनको उनका फॉर्मूला, उनका इंट्रोडक्शन कि ये चीजें होती क्या है, हमें उनको जानना होगा। उसके बाद ही तो हम चीजों को कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारे चैप्टर रहेगा इसमें हमारा पूरा वेटेज क्या है, कैसे फॉर्मूले वगैरह कैसे उसको अरेंज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला आता है आपके में स्पीड के लिए आता है, तो आपको पता होना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो द फर्स्ट फॉर्मूला इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आता है आपका डिस्टेंस के लिए, कि आपसे पूछा जाएगा डिस्टेंस फाइंड करिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप स्पीड मल्टीप्लाई विद द टाइम को आप लगाएंगे। तीसरा फॉर्मूला पूछा जाता है आपसे टाइम के लिए, कि अगर आपको टाइम निकालना है तो आप बताइए कि टाइम के लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा। तो टाइम के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, तो ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं जिनके थ्रू आपको इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है। इसी के साथ अब हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे कि हमने स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के बारे में बोला। मैंने बोला कि यहाँ पे हमें पढ़ना है स्पीड के बारे में, पहले हम स्पीड के बारे में, उसी के साथ डिस्टेंस के बारे में, ओके, उसी के साथ टाइम के बारे में। तो हम थोड़ा सा इनकी यूनिट्स को जांच परख लेते हैं ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो कि आखिर अगर हमें कोई भी, जैसे सपोज करते हैं कि हमें एक यूनिट दी हुई है 5 किलोमीटर, तो क्या ये स्पीड की ये है या फिर ये वैल्यू डिस्टेंस की है या फिर ये टाइम की है। हमें दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, तो क्या ये स्पीड की है, डिस्टेंस की है, टाइम की है। तो हम पहले यूनिट्स को जानेंगे ताकि हम गिवन वैल्यूज को क्लियर कर पाए, कंफर्म कर पाए कि जो गिवन वैल्यू है ये हमें स्पीड की दी हुई है या डिस्टेंस की दी हुई है या फिर टाइम की दी हुई है। तो देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली वैल्यू हमारी आती है स्पीड के लिए, जिसे हम बोलते हैं किलोमीटर पर आवर। याद रखिएगा, किलोमीटर के अलावा, किलोमीटर पर आवर के अलावा हम इसमें यूज करते हैं मीटर पर सेकंड। अब आपको यहाँ पे मीटर पर मिनट भी मिलेगा, तो वो जब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको सारी चीजें वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल के लिए ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स हैं। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट होती है आपके लिए, मैं बता रहा हूँ, वो रहेगी किलोमीटर। तो पहली यूनिट जो कि होगी किलोमीटर, उससे छोटी आपको मिल सकती है मीटर, उससे भी छोटी आपको मिल सकती है सेंटीमीटर। तो इन चीजों में हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। वैसे सेंटीमीटर काफी छोटी यूनिट है जिसमें डिस्टेंस मेजर नहीं कर पाएंगे। अगर हम रोड की बात करते हैं तो अगर हम सेंटीमीटर का अकॉर्डिंग करेंगे तो एक बहुत बड़ा वैल्यू आएगी हमारे सामने, जिसको शायद हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो काफी बड़ा नंबर हो जाएगा अगर हम सपोज करते हैं, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी आप समझ ही सकते हैं। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे मेनली किलोमीटर और मीटर के साथ जाते हैं। इसके अलावा टाइम की बात करते हैं तो टाइम के लिए सबसे पहले हम आर का यूज करते हैं। देन यहाँ पे हो सकता है कि आपको मिनट देखने को मिले, एचआर मैंने लिख दिया, इसको एचयूआर मैंने वहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, आर फिर हो गया मिनट, फिर या फिर आपको यहाँ पे सेकंड में भी देखने को मिल सकता है। मोस्टली आपको सेकंड्स और आर में ही देखने को मिलेगा, मिनट में आपको बहुत कम मिलेगा। अगर मिलता है तो मैं आपको उसको बताऊंगा कि आखिर आप उसको सॉल्व कैसे करना है। चलिए, ये हमने दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे सपोज करते हैं कि आपको कभी कभी बोला जाता है कि आप, अच्छा पहले हम कुछ यूनिट्स के बारे में और जानते हैं। देखिए, आपसे पूछा जाए कि अगर 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो आप बोलोगे 1000 मीटर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब वही अगर आपसे पूछा 1 जो आर होता है इसमें कितने मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स होते हैं। इन चीजों को आपको याद रखना है। उसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे इन तीन चीजों को याद रखिएगा क्योंकि ये तीन चीजें हमें काफी ज्यादा यूजफुल होंगी हमारे लिए। अब आपसे बोला जाता है कि सपोज करते हैं कि हमें जो स्पीड दी हुई है
स्पीड की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, और आपको कह रहा है कि आपको इस वैल्यू को चेंज करना है, चेंज इनटू मीटर पर सेकंड। तो अब बात आती है कि आखिर सर हम इसको चेंज कैसे करें। तो देखिए बहुत ही इजी हो जाता है ये। इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली 5/18 का मल्टीप्लाई कर देना होगा गिवन वैल्यू से। तो सपोज करते हैं कि आपको दिया हुआ है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ना लेके हम एक दूसरा नंबर लेके चलते हैं ताकि अभी मैं आपको समझा पाऊं और आपको आसान भी लगे। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं 90 किलोमीटर पर आवर। एक गाड़ी है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इसको बोला गया है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या करेंगे, आप 90 का मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5/18 से, और जैसे ही आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं तो जो आपकी वैल्यू है वो आपकी निकल के आ जाती है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो पहली चीज क्या है आपको याद रखनी है कि जब भी अगर आपको किलोमीटर पर आवर को चेंज करना हो किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द 5/18, याद रखिएगा। चलिए आई होप आपको एक चीज समझ आ गई होगी। अब पूछा जाता है आपसे कि अगर आपको गिवन वैल्यू हो मीटर पर सेकंड में और इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तब आप क्या करेंगे, तो सीधी सी बात है, हमें जस्ट तब भी हमें मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई हमें किसके साथ करना है, मल्टीप्लाई विद 18/5। जैसे कि सपोज करते हैं कि सर अभी आपने ये जो वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड है, अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दें तो नो प्रॉब्लम बेटा, हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर आने वाला है। अच्छा हम चेक करते हैं क्या ये चीज सही है या नहीं है। तो देखिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास वैल्यू है 25 मीटर पर सेकंड, मैंने बोला कि अगर इसको आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने 18/5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 होता है 25 एंड 18 into 5 कितना होता है 90, और इसको चेंज किसमें किया था, किलोमीटर पर आवर में। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको जो ये इंट्रोडक्शन ही समझ आ रहा होगा। जैसे कि मैंने अभी तक आपको समझाया कि इसकी डिस्टेंस एंड टाइम, देखिए आपको जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको जरूरी है कि आपको उसके लिए पाथ प्रिपेयर करना है। सपोज करते हैं इट इज अ पाथ, और इसकी जो डिस्टेंस है वो सपोज करते हैं कुछ किलोमीटर है, जिसको हमने मान लिया x किलोमीटर है। इसकी जो डिस्टेंस हो गई है तो ये x किलोमीटर है, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। इस तरीके से हम इसको नोट करेंगे। इसका इस पे जो टाइम लगता है वो x आवर है या फिर x मिनट है। तो इस तरीके से हमें कुछ इसको पहले शो करना होगा। देखिए ये शो करना जरूरी नहीं है, बट आप इसको करते हैं तो ऐसे में आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बढ़ जाती है क्वेश्चन को समझने के लिए। तो याद रखिएगा आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। मे बी आपकी बुक में इतना ही कुछ दिया हुआ है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। और अभी देखिए हो सकता है कि आपकी बुक में कुछ और भी होगा, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे हम इन सभी चीजों को क्लियर करते जाएंगे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।